साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कभी भी जल्दबाजी ना करें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक गरीब युवक अपनी गरीबी से परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने नदी पर गया। वहाँ एक साधु ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने युवक की परेशानी को सुनकर कहा कि मेरे पास एक विद्या है जिससे ऐसा जादुई घड़ा बन जाएगा, जो भी तुम इस घड़े से मांगोगे ये जादुई घड़ा पूरी कर देगा। पर जिस दिन ये घड़ा फूट गया उसी समय जो कुछ भी इस घड़े ने दिया है वो सब गायब हो जाएगा। अगर तुम 2 सालों तक मेरी सेवा करो तो ये घड़ा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर 5 साल सेवा करोगे तो मैं ये घड़ा बनाने की विद्या तुम्हें सिखा दूंगा। बोलो तुम क्या चाहते हो। युवक ने कहा, महाराज मैं तो 2 साल ही आपकी सेवा करना चाहूँगा। मुझे तो जल्दी से जल्दी बस ये घड़ा चाहिए। मैं इसे संभाल कर रखूँगा, इसे कभी फूटने ही नहीं दूंगा। इस तरह से 2 साल सेवा करने के बाद युवक ने वो जादुई घड़ा साधु से प्राप्त कर लिया और अपने घर पहुँच गया। उसने घड़े से अपनी हर एक इच्छा पूरी करवानी शुरू कर दी। महल बनवाया, नौकर चाकर मांगे, सभी को वो अपनी शान शौकत दिखाने लगा। सभी को बुला बुलाकर दावतें देने लगा और बहुत ही विलासिता का जीवन जीने लगा। उस युवक ने शराब भी पीनी शुरू कर दी और एक दिन नशे में वो घड़ा सर पर रख कर नाचने लगा और ठोकर लगने से घड़ा गिर गया, घड़ा फूट गया। घड़ा फूटते ही सब कुछ गायब हो गया। अब युवक सोचने लगा कि काश मैंने जल्दबाजी न की होती, लालच न किया होता और घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो आज मैं फिर से कंगाल ना होता। साथ संगत जी, भगवान हमें हमेशा 2 रास्तों पर रखता है, एक आसान और जल्दी वाला रास्ता और दूसरा थोड़ा लंबे समय वाला पर गहरे ज्ञान वाला। अब ये हमें चुनना होता है कि हम किस रास्ते पर चलें। इसीलिए किसी भी काम में कोई लालच ना करें, जल्दी में कोई काम ना करें, बल्कि उसके विषय में गहरा ज्ञान ही आपको अनुभवी बनाता है। साथ संगत जी, एक आदमी को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक चमकदार पत्थर मिला जो कि एक हीरा था। अब उस आदमी ने उस पत्थर को अपने पशु के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र उसके पशु के गले में बंधे हुए उस पत्थर पर पड़ी। बनिए को वो चमकदार पत्थर पसंद आ गया और उसने उस आदमी से उस पत्थर की कीमत के बारे में पूछा। थोड़ी देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, इस पत्थर का मोल तो 1.25 सेर गुड़ है। बनिए ने उससे वो पत्थर 4 रुपए का गुड़ देकर खरीद लिया। लेकिन बनिए ने भी उसे एक पत्थर ही समझा। बनिए को भी मालूम नहीं था कि ये एक हीरा है, और बनिए ने अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से उसको बांध दिया। अब एक दिन एक जोहरी की नज़र बनिए के उस तराजू पर पड़ी तो उसने बनिए से उस पत्थर का दाम पूछा। बनिए ने कहा 100 रुपये, मगर वो जौहरी बहुत कंजूस और लालची था। हीरे का मूल्य केवल 100 रुपये सुनकर वो जौहरी समझ गया कि ये बनिया मूर्ख है और ये इस हीरे को एक साधारण पत्थर समझ रहा है। अब वो जौहरी बनिए से मोल भाव करने लगा कि तुम इसके 50 रुपये ले लो। बनिए ने मना कर दिया क्योंकि उसे वो पत्थर अच्छा लगता था। जौहरी ने भी सोचा ऐसी क्या जल्दी है, कल आकर मोल भाव करूँगा, नहीं मानेगा तो 100 रुपये देकर खरीद लूँगा। अब साथ संगत जी, संयोग से 2 घंटे के बाद एक दूसरा जौहरी कुछ ज़रूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आ गया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वो जौहरी चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उससे चमकदार पत्थर का दाम पूछा तो बनिए से 100 रुपये सुनते ही उस दूसरे जौहरी ने झट जेब से निकालकर 100 रुपये उस बनिए को थमाए और हीरा लेकर वो चला गया। अब अगले दिन वो पहले वाला जौहरी दोबारा बनिए के पास आया और उसे 100 रुपये देकर बोला, लाओ भाई वो पत्थर मुझे दे दो। लेकिन बनिया बोला कि वो तो कल ही एक दूसरा आदमी 100 रुपये में खरीद कर ले गया। ये सुनकर जौहरी हैरान हुआ और दुखी भी हुआ, लेकिन अपना दुख कम करने के लिए उसने बनिए को कहा, अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं था, वो तो 1 लाख रुपए की कीमत का हीरा था। ये सुनकर बनिया हंसते हुए बोला, सेठ जी आप मुझे मूर्ख कह रहे हो, मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हो। मेरी नज़र में तो वो एक चमकीला पत्थर था, मैं नहीं जानता था कि वो एक हीरा है। और वो पत्थर मैंने 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था, उसे 100 रुपये में बेच दिया। लेकिन तुम तो जानते थे ना कि वो हीरा है, वो भी 1 लाख रुपए का।
और केवल 100 रुपये में भी तुम इतना कीमती हीरा मुझसे खरीद ना सके और तुमने अपना इतना भारी नुकसान कर लिया। अब तुम ही बैठकर खूब रोना। साथ संगत जी, जब इंसान के दिल में कोई लालच होता है तो बुद्धिमान आदमी भी मूर्खता का शिकार हो जाता है और हाथ में आया हुआ सुनहरी मौका वो गवा देता है। साथ संगत जी, दूसरों को सही गलत साबित करने में कभी जल्दबाजी ना करें। एक ट्रेन में पिता पुत्र सफ़र कर रहे थे। 24 वर्षीय पुत्र खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक वो चिल्लाया, पापा देखो, पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं। पिता कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया। ये देखकर बगल में बैठे एक युवा दंपत्ति को अजीब लगा और उस लड़के के बचकाने व्यवहार पर उन्हें दया भी आई। तब तक वो लड़का फिर से अपने पिता को बोला, पापा देखो, बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। अब युवा दंपत्ति से रहा नहीं गया और वो उसके पिता को बोल पड़े, आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। लड़के का पिता मुस्कुराया और बोला, हमने दिखाया था और हम सीधा अस्पताल से ही आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज ये दुनिया ये पहली बार देख रहा है। साथ संगत जी, एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कहानी सुना रहे थे, जो कहानी इस प्रकार है। एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। कप्तान ने शिप खाली करने का आदेश दिया। जहाज पर युवा दंपति थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया कि नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए जगह है। इस मौके पर आदमी ने औरत को धक्का दिया और वो नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर अपने विद्यार्थियों को पूछा कि तुम लोगों को क्या लगता है, उस औरत ने अपने पति को क्या कहा होगा। ज़्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए कि स्त्री ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। प्रोफेसर ने देखा कि एक विद्यार्थी शांत बैठा था। प्रोफेसर ने उसको पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है। वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कहा होगा, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को हैरानी हुई। उन्होंने लड़के को पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी थी। लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी में मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता को कही थी। प्रोफेसर ने दुखी होकर कहा, तुम्हारा जवाब सही है। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई कि जहाज डूब गया, स्त्री मर गई, पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी जीवन अपनी एकमात्र बेटी के लालन पालन में लगा दिया। कई सालों के बाद जब वो व्यक्ति मरा तो एक दिन सफाई करती हुई उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उसके जीवन के कुछ ही दिन बचे थे। तो ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने कड़ा फैसला लिया और अपने आप वो लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ही मरना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने वो कहानी ख़त्म की तो पूरी क्लास में शांति थी। साथ संगत जी, संसार में कईयों सही गलत बातें होती हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई जटिलताएं हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। इसीलिए ऊपरी सतह से देखकर जल्दबाजी में बिना गहराई को जाने समझे हर एक परिस्थिति का सही आकलन नहीं किया जा सकता। कलह होने पर जो पहले माफ़ी मांगे, ये ज़रूरी नहीं कि उसी की गलती हो। ये भी हो सकता है कि वो रिश्ते को बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी समझता हो। इसीलिए साथ संगत जी, कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।